फ्रेडी फ्रेज़बियर पिज़्ज़ा एक ऐसा भूतिया रेस्टोरेंट जहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ रहते हैं 5 भूतिया रोबोट्स जो कभी भी जिंदा हो जाते हैं और रेस्टोरेंट में भटकते हैं। और अगर इन्हें कोई इंसान दिख जाए तो ये उसे भी अपने जैसा ही समझते हैं। जो बिना सूट के घूम रहा है तो ये सोचते हैं कि चलो उसे सूट पहना देते हैं, और सूट पहनने वाला मर जाता है, क्योंकि इन सूट में कोई इंसान साबुत तो फिट नहीं हो सकता, जिससे उसका कंज्यूमर बन जाता है। और इन 5 रोबोट्स के नाम हैं गिटारिस्ट बोनी द बनी, पिज्जा लवर चीका द चिकन जिसके पास है कपकेक जो इंसान को ही खा जाता है, समुद्री लुटेरा फॉक्सी द फॉक्स, गवैया फ्रेडी फ्रेज़बियर और गोल्डन फ्रेडी। और अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो यह है कहानी का हीरो जिसका नाम है माइक, और जो फिलहाल एक मॉल में गार्ड की नौकरी करता है। और इसके साथ इसकी एक छोटी बहन भी रहती है जिसका नाम है एबी, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है। ये हर टाइम बस ड्राइंग से बनाती रहती है और अकेले में बातें किया करती है। इसके अलावा माइक का एक भाई भी था जिसका नाम था गैरेट, लेकिन बचपन में किसी ने इसको किडनैप कर लिया था, जिसके बाद इसके माँ बाप भी चल बसे। तो रोज की तरह माइक मॉल में अपनी ड्यूटी कर रहा था कि तभी इसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जिसे कोई आदमी जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, और ये इस आदमी को पकड़कर पीट देता है, जो इस बच्चे का ही बाप था। और ये इतना गुस्सा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जब से गैरेट किडनैप हुआ है इसकी गाड़ी वहीं पर अटक गई है। मतलब ये रोज यही सपना देखता है, जिसके लिए इसने अपनी घर की छत पर उसी जगह की फोटो लगाकर सोता है जहाँ ये हादसा हुआ था, ताकि ये सपने में घुसकर किडनैपर का पता लगा सके, लेकिन ये अब तक पता नहीं लगा पाया है। तो फिलहाल तो इसे नई जॉब की भी तलाश है, जिसके लिए ये जॉब काउंसलर स्टीव के पास आया है। स्टीव इसे बताता है कि इसके खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद इसे जॉब मिल सकती है, लेकिन ये जॉब नाइट शिफ्ट की है, जिस पर माइक मना कर देता है कि नाइट शिफ्ट नहीं करेगा। अगले दिन ये डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाता है, जहाँ इसकी आंटी जेन भी आई थी, और इस आंटी ने एबी की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस कर दिया था। और ये डॉक्टर के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि माइक की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसकी जॉब भी चली गई है, इसलिए वो एबी का ध्यान नहीं रख सकता। और अब माइक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो मन मार के ये नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो रात को ये एबी को एक बेबी सिटर मैक्स के भरोसे छोड़कर ड्यूटी के लिए निकल जाता है, और उसकी ड्यूटी लगी थी फ्रेडीज फ्रेज़बियर में। रेस्टोरेंट में घुसते ही इसे कांच के टुकड़े पड़े मिलते हैं, जो निशानी है पिछले गार्ड के साथ हुई अनहोनी की। और अब देखना यह है कि यहाँ कब तक बचेगा। और अब शुरू होता है 5 नाइट्स इन फ्रेडी। तो खैर माइक कंट्रोल में पहुंच चुका है, जहाँ इसकी नज़र पड़ती है एक टेप पर। तो माइक इसे प्ले करके देखता है, जिसमें इस रेस्टोरेंट के बारे में बताया जा रहा था कि एक फैमिली रेस्टोरेंट था और यहाँ रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता था जो बच्चों को एंटरटेन करते थे। और अब माइक उन रोबोट्स को देखने जाता है जो उसे स्टेज के पीछे पड़े मिलते हैं, और फिलहाल ये जिंदा नहीं थे। खैर अब माइक कंट्रोल रूम में जाकर वही सपने वाला पोस्टर लगा देता है, क्योंकि ड्यूटी गई भाड़ में, ये तो यहाँ घोड़े बेचकर सोएगा और सपना देखेगा। और इस समय रात के 3 बज रहे हैं और स्पीकर से रोबोट्स की चलने की आवाज़ें भी आ रही हैं, और उधर माइक का सपना भी चालू है। और इस बार इसे सपने में 5 बच्चे भी दिखाई देते हैं। और यहाँ मैं बता दूं कि ये 5 बच्चे वही हैं जिनकी आत्मा इन रोबोट्स में है। ये है बोनी द बनी, फॉक्सी द फॉक्स, गवैया फ्रेडी, चीका द चिकन, और ये गोल्डन बाल वाला लड़का है गोल्डन फ्रेडी। यहाँ माइक इनसे अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन इसे कुछ नहीं बताते और भाग जाते हैं। और इनके पीछे भागते भागते माइक का सपना भी टूट जाता है। अब क्योंकि ये पूरी रात अपने कैबिन में था, इसलिए अगले सुबह ये साउथ घर लौट आता है। इसके बाद मैक्स एक कैफे में आंटी जेन के साथ दिखाई देती है, क्योंकि ये उसी के द्वारा प्लांटेड एक जासूस थी, और इसका भाई भी साथ था। यहाँ ये जेन से अपनी पेमेंट मांग रही थी, लेकिन जेन इसे पेमेंट नहीं देती है, क्योंकि ये अभी तक माइक को बुरा साबित करने लायक कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाई थी। अब माइक जब बुरा था ही नहीं तो ये भी क्या करती। खैर सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि ये जाकर फ्रेडीज में तोड़ फोड़ करेंगे, जिससे माइक की नौकरी चली जाएगी, और जेन कोर्ट में साबित कर देगी कि माइक एबी की कस्टडी के लायक नहीं है। दूसरी रात माइक फिर से अपने सपने में जा चुका है, और इस बार ये फॉक्सी द फॉक्स को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो इसके हाथ पर हुक मार देता है और सपना टूट जाता है। अब इसे कैमरे में एक पुलिस वाली दिखाई देती है, और माइक जाकर उसके लिए गेट खोलता है, और ये लड़की अपना नाम वेनेसा बताती है। या वेनेसा इसके हाथ से खून निकलता देखती है और उसकी पट्टी वगैरह कर देती है। यानी इन बच्चों में फ्रेडी क्रूगर जैसी पावर है,
जो सपने में भी चोट पहुंचा सकते हैं। खैर वेनेसा बताती है कि ये बचपन में यहाँ घूमने आती थी और उसे ये जगह बहुत पसंद थी। ये बताती है कि 20 साल पहले कुछ बच्चे यहाँ से गायब हो गए थे, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया था। और वो रोबोट्स को भी चलाकर दिखाती है और ये अभी मशीन से चल रहे हैं, ना कि खुद से। लेकिन पुरानी होने की वजह से इनकी मशीनें काम नहीं करती और ये ठप हो जाती हैं। और लकीली माइक दूसरी रात भी जिंदा बच गया था। अगले दिन सुबह माइक के जाते ही मैक्स और उसके साथी तोड़फोड़ का प्रोग्राम बनाने आ जाते हैं। यह मैक्स नजर रखने के लिए बाहर ही रुक जाती है और बाकी सब अंदर जाकर तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिससे रॉबर्ट्स नाराज हो जाते हैं और दिन में ही जिंदा होकर सबका कचूमर बनाने लगते हैं। जब काफी देर के बाद सब बाहर नहीं आए तो मैक्स अंदर जाकर देखती है और फ्रेडी उसका सर खा जाता है। और यहाँ वेनेसा माइक के घर आकर उसको बताती है कि किसी ने फ्रेडीज में तोड़फोड़ कर दी है और वो उसे स्लीपिंग पिल्स दिखाकर कहती है कि तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। जिस पर माइक इसे अपने भाई गैरेट के बारे में बताता है, जिसे वो ढूंढ रहा है और अपने सपनों में ये उस तक पहुंचने का क्लू ढूंढता है। तो वेनेसा उसे समझाती है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास एबी तो है, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी निभाओ और अब अगर तुम जॉब पर सोए तो तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। और उसकी स्लीपिंग पिल्स भी पानी में फेंक देती है। लेकिन यह काम आने वाला ये दुकान जाकर नए पिल्स खरीद लेता है और अब ये तीसरी रात की तैयारी कर रहा था। तो ये मैक्स को फोन करता है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देती, इसलिए अब मजबूरी में ये एबी को अपने साथ ही ले जाता है। तो सबसे पहले तो ये जाकर वहां का कचरा साफ करता है और जाकर सो जाता है। और इस बार वो ब्राउन बाल वाले लड़के को अप्रोच करता है। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम बदले में कुछ दोगे, और ये उसे कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये सौदा हो पाता, माइक को एबी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और फिर ये जाकर एबी को ढूंढने लगता है, जिसे रॉबर्ट्स घेरे खड़े थे और उसके साथ खेल रहे थे। फ्रेडी माइक को देखते ही उस पर अटैक करने आता है, लेकिन एबी उसे रोक देती है, ये कहकर ये मेरा भाई है। अब एबी माइक को बताती है कि इन्हें भी ड्राइंग्स पसंद है और अब ये उसके दोस्त हैं। ये बोलते तो नहीं है लेकिन ड्राइंग्स की भाषा समझते हैं। यह माइक को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इनके अंजर पंजर तो जंग खा चुके हैं, फिर ये कैसे चल रहे थे। खैर तीसरी रात एबी की वजह से माइक सरवाइव कर गया था और अब ये एबी की ड्राइंग्स को देखता है, जो कि उन्हीं बच्चों की थी जो इसे सपने में दिखाई देते हैं। और एबी ने एक ड्राइंग में गैरेट की किडनैपिंग का सीन भी बना रखा था, जो काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि इसने कभी एबी को इस बारे में नहीं बताया था। अब वो एबी से पूछता है कि तुम्हें ये किसने बताया, तो वो बताती है कि उसे एक ब्राउन बाल वाले लड़के ने बताया है। फिर माइक इससे पूछता है कि उसने और क्या बताया। इस पर एबी कहती है कि वो लोग किसी येलो रैबिट के बारे में बात करते हैं। यह माइक एबी को गैरेट के बारे में पूछने को कहता है और एबी मान जाती है। अब माइक एबी को लेकर फिर से फ्रेडी जाता है, जहाँ वेनेसा भी थी, और ये थी चौथी रात। और एबी रॉबर्ट्स के साथ खेलने लगती है और माइक एबी से कहता है कि याद से इनसे गैरेट के बारे में पूछ लेना। और फिर माइक वहाँ की चीज़ों को देखने लगता है, लेकिन वेनेसा उसे यह कहकर रोक देती है कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो ऐसा नहीं करती। फिर वो दिखाती है कि रॉबर्ट्स के स्प्रिंग लॉक हैं, जो अब अनस्टेबल हो चुके हैं और खतरनाक भी। मतलब वो यहाँ के बारे में सब जानती है और इनडायरेक्टली माइक को इस जगह से बचा रही है। इसके अलावा ये एबी को यहाँ से ले जाने को कहती है, लेकिन माइक को तो गैरेट की पड़ी थी और वो नहीं मानता। और यहाँ खेल खेल में एबी इलेक्ट्रिक गिटार को छू देती है और करंट खाकर गिर जाती है, लेकिन शुक्र है कि ये जिंदा थी। जिस पर वेनेसा माइक पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि आज के बाद यहाँ एबी को लाए तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगी। और फिर आई पांचवी रात। अब माइक के पास कोई चारा नहीं था, तो वो आंट जेन को एबी का ध्यान रखने के लिए बुला लेता है और फ्रेडरिक जाकर सपना देखने लगता है और अब ये बच्चों से डील करने को कहता है। लेकिन बदले में ये एबी को मांग लेते हैं और ये मान भी जाता है, लेकिन फिर इसे रियलाइज होता है कि इसने गलती कर दी और फिर ये पलट जाता है, जिस पर सारे बच्चे मिलकर इसे ऊपर से नीचे तक छील देते हैं। और जब इसकी आंख खुलती है तो इसका कचूमर भी बनने वाला था, लेकिन किसी तरह ये मैकेनिज्म रोक कर निकल जाता है। और फाइनली हम गोल्डन बियर को देख पाते हैं, जो एबी को लेने आया था और इसने आंट जेन को भी मार दिया था। और उधर वेनेसा माइक की मदद के लिए फिर से आ जाती है। अब माइक समझ जाता है कि ये डेढ़शानी सब जानती है लेकिन बता नहीं रही। अब माइक वेनेसा से पूछता है कि ये भूतिया बच्चे बहुत पहले से एबी के पीछे पड़े हैं और गलती से इसने उनसे सौदा कर लिया है। और अब ये पूछता है कि वो एबी के साथ क्या करेंगे, तो वेनेसा बताती है कि वो एबी को अपने जैसा ही बना देंगे। और फिर ये माइक को सब बताती है कि ये सारा झोल झाल इसके डैड विलियम्स का किया धरा है, जो कि एक साइको किलर था और उसे मासूम बच्चों को मारने में मजा आता था।
और वही येलो रैबिट है। यहाँ पिक्चर में हम गैरेट के खिलौने को भी देख पाते हैं जिसे छोटी वेनेसा लिए खड़ी थी, जिससे ये बात तो पक्की हो गई है कि गैरेट को भी विलियम ने ही किडनैप किया था और उसे भी मार दिया होगा। और विलियम्स कभी पकड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि इसने बच्चों की बॉडीज को रोबोट्स में छुपा दी थी और इन बच्चों की आत्मा इन खिलौनों में ही कैद हो गई। और अब एबी का भी यही हाल होने वाला है। तो माइक अपनी बहन को बचाने के मिशन में निकल पड़ता है। वेनेसा के एडवाइस पर वो फ्रेडीज में पीछे से एंटर करता है जहाँ फ्रेडी और बॉनी नाच गा रहे थे। ये इन पर पानी डालकर इलेक्ट्रिक गन चला देता है जो वेनेसा ने इसे दी थी, जिससे इन दोनों के अंजल पंजल हिल जाते हैं, लेकिन ये जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। दूसरी तरफ चीका एबी का भी चीका पीका बनाने वाली थी, लेकिन माइक सही समय पर आकर इसे बचा लेता है और अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में चीका का चूजा माइक को पकड़ लेता है और माइक एबी को जाकर छुपने को कहता है। और अब मूवी का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है जहाँ एबी बलून्स के अंदर छुप जाती है और फिर एंट्री होती है येलो रैबिट की, जो माइक पर अटैक कर देता है। उधर वेनेसा भी एबी की मदद के लिए आ जाती है और उसे फॉक्सी से बचाती है। और इधर ये पीला पहलवान माइक को धोने लगता है और अब ये माइक को मारने ही वाला था कि वेनेसा रैबिट पर गन तान देती है और कहती कि डैडी रुक जाओ नहीं तो शूट कर दूंगी। और यहाँ इस पीले खरगोश का राज भी खुल जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और इसी ने यहाँ अंधेरा कायम करके रखा है। इन बच्चों की आत्माओं को मैनिपुलेट करके उनसे काम करवाता है और ये इसकी बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये आज भी येलो रैबिट के फैन हैं। अब क्योंकि रोबोट्स ड्राइंग्स की भाषा समझते हैं तो वेनेसा एबी को ड्राइंग के जरिए इनकी असलियत दिखाने को कहती है। और इसी बीच विलियम वेनेसा को भी स्टैब कर देता है, लेकिन तब तक एबी अपना काम कर देती है। इसने ड्राइंग चेंज कर दी थी और सारे रोबोट्स ड्राइंग देख लेते हैं और उन्हें विलियम की सच्चाई का पता लग जाता है कि इसने इनके साथ क्या क्या था और अब इसे सारे घेर लेते हैं। तभी चीका का चूजा इसे काट लेता है, जिससे स्प्रिंग लॉक खुल जाते हैं और मशीनरी इसकी बॉडी में धंसने लगती है और ये मरने लगता है। और फिर ये मास्क पहनकर बोलता है कि मैं वापस आऊंगा, यानी कि भूत बन के। और रही बात वेनेसा की, तो हॉस्पिटल में है और उसकी जान बच गई है। और ये मूवी हमें सिखाती है कि जो आपके पास नहीं है उसके पीछे भागने की बजाय जो आपके पास है उसकी कदर करनी चाहिए, नहीं तो वो भी जाएगा। तो दोस्तों ये थी फाइव नाइट्स इन फ्रेडी पर मेरी एक्सप्लेनेशन। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर देना। तो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।